हाय गाइस, मैं हूं मेघन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा बेसिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैं अक्सर अपनी जो वीडियोस हैं, स्क्रैच आउटफिट्स होते हैं, पुरानी साड़ी को यूज़ करके लहंगा, सूट्स, जो भी मैं आपके साथ में ड्रेसेस शेयर करती हूँ, उनके नीचे मैं आपको बोलती हूँ आप अस्तर में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। तो आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि आप किस फैब्रिक के नीचे कैसा लाइनिंग यूज़ करें, और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है, तो पूरा जरूर से देखना। नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और गला बैठा हुआ है तो इसे अवॉइड करना। और जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे बेसिक कॉटन लाइनिंग से। यस, ये ऑलमोस्ट हम हमारे हर ड्रेस में लगवा सकते हैं, जिसमें हमें थोड़ा सा एक सपोर्ट चाहिए होता है अपनी ड्रेस में, और एकदम हल्का फैब्रिक चाहिए होता है। बहुत पतली लाइनिंग होती है, 25 से 30 रुपए मीटर वाली जो लाइनिंग होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा एक चंदेरी कॉटन का कुर्ता है, क्योंकि गर्मियों का फैब्रिक है ये। चंदेरी कॉटन ठंडा रहता है। उसके नीचे मैंने जो लाइनिंग लगाई है वो यही है, बेसिक कॉटन लाइनिंग। 25 से 30 रुपए मीटर, थोड़ा सा एरिया का भी फर्क पड़ता है। ये देखिए, एकदम पतली लाइनिंग है, और इसके साथ में एकदम अच्छे से ये सेट हो जाती है, बिल्कुल भी स्लिप नहीं करता है। लेकिन इसको जब हम यूज करते हैं तो सबसे पहले इसे हम वॉश करके यूज करेंगे, क्योंकि ये श्रिंक होता है, ओके, क्योंकि ये कॉटन लाइनिंग है। सेकंड, जब भी हम इसे पहनेंगे हमें इसे आयरन करना होगा, क्योंकि इसमें ना ऐसे, ये देखिए, अगर हम इसे सुखाएंगे, ऐसे करेंगे धो के, तो इसमें सल बहुत आ जाएंगी, तो इसे हमें आयरन करना होगा। लेकिन अगर आपको स्किन एलर्जी है, आपकी स्किन सेंसिटिव है, और आपको बहुत नाम की लाइनिंग चाहिए ताकि आपके ड्रेस में फॉल अच्छा आए, उसकी थोड़ी सी एज बढ़ जाए और उसका लुक अच्छा है, तो उसके लिए आप ये वाली लाइनिंग यूज करें। सबसे ज्यादा ये ही कॉटन लाइनिंग यूज की जाती है। मेरे जो भी गारमेंट्स हैं ज्यादातर कॉटन के जो हैं, या कॉटन चंदेरी, जैसा कि अभी मैंने आपको अपना ये कुर्ता दिखाया, इसमें ऐसी ही लाइनिंग यूज करते हैं। अब इसकी नेक्स्ट क्वालिटी मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी कॉटन लाइनिंग है, 35 टू 40 रुपीज पर मीटर। ये थोड़ी मोटी है, ये देखिए थोड़ी मोटी है ये। और ये कहाँ यूज कर सकते हैं हम, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक चिकन का फैब्रिक है हमारे पास में, ठीक है, जालीदार चिकन का फैब्रिक है। अब इसके नीचे ना ही हमें सिंथेटिक लाइनिंग यूज करनी है बहुत मोटी, और ना ही हमें बहुत पतली, जैसे मैंने अभी आपको पहले दिखाई, वो लाइनिंग यूज करनी है। तो जब इसका ड्रेस बनेगा, ये स्क्रैच आउटफिट, ये वीडियो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, तो ये जब ड्रेस बनेगा इसका, तो इसके साथ में मुझे ऐसी कॉटन लाइनिंग चाहिए, ओके। तो ऐसे जो सी थ्रू फैब्रिक हो, जाली वाले हो, कटवर्क वाले हो, और उनके नीचे हमें एक अच्छी लाइनिंग चाहिए, जिससे उस गारमेंट की एज भी बढ़े और हमें अंदर से एक इनर अलग से नहीं पहनना पड़े। उसके नीचे हम ये वाली लाइनिंग यूज कर सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो फैब्रिक है वो ये है, ब्यूटीफुल जालीदार फैब्रिक। ये देखिए कितना सुंदर सा है, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी जालियां हैं। और ये देखो, इसकी कटिंग चल रही है। इसकी मैं बना रही हूँ गैदर कुर्ती, जो टायर कट वाली कुर्ती होती है ना, वो। अब अगर हमारे पास में ऐसा कोई कटवर्क वाला कपड़ा है, या बहुत मोटी मोटी चिकन का होल वाला ऐसा कुछ फैब्रिक है, उसके नीचे हमें कैसे लाइनिंग यूज करनी है, मैं यूज कर रही हूँ इसके नीचे कॉन्ट्रास्ट लाइनिंग। ये है सिल्क, टफ्टा सिल्क, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर कपड़ा है ये। और 90 रुपीज़ पर मीटर मुझे ये पड़ा है। लेकिन इसकी जो विड्थ है वो है 1.5 गज, मतलब जो हमारी नॉर्मल विड्थ होती है ना, उसकी 1.5 गुना। तो उससे हमारे कम फैब्रिक में ज़्यादा काम हो जाता है। और क्योंकि आप चाहें तो सेम लाइनिंग भी यूज कर सकते हैं, सेम कलर की। कंट्रास्ट में मैंने डिजाइनिंग लुक देने के लिए, जब आपकी ये पूरी ड्रेस बन जाएगी ना, मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, इसलिए यूज की है। लेकिन अगर ऐसे बड़े बड़े होल वाली आपके पास में कोई फैब्रिक है, उसकी आपको ड्रेस बनानी है, तो उसके नीचे आप पूरा प्रॉपर ऐसा कपड़ा यूज करना है लाइनिंग के लिए, जिसके सेल्फ कपड़े के ड्रेस भी बन सकते हो। अब इस कपड़े के अपने आप में पूरे ड्रेस बनते हैं, तो यही मैंने इसके नीचे फैब्रिक यूज किया है एज अ लाइनिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा मैं आपसे क्या शेयर करना चाह रही हूँ। नेक्स्ट है पॉलिस्टर टाफ्टा। अगर आपको अपने हैवी ड्रेसेस के नीचे एक थोड़ी पार्टी वेयर या फिर शाइन वाला फैब्रिक चाहिए, लेकिन बहुत कम बजट में, 45, 50, 55 रुपीज पर मीटर की रेंज में, क्योंकि है पॉलिस्टर टाफ्टा, सिंथेटिक टाफ्टा भी बोल सकते हैं आप। इसकी शाइन देख रहे हो, बहुत प्यारी है, और इसमें रिंकल्स भी बहुत कम आता है, कलर ब्लीड नहीं करता है ये। और इसकी जो स्ट्रेंथ है ना इस फैब्रिक की, बहुत अच्छी है।
इससे पूरे फुल ड्रेसेस भी बनते हैं। सिर्फ इससे अगर आपको प्लेन गारमेंट्स बनाना है तो आप इसके नीचे कॉटन की जो पतली वाली लाइनिंग होती है, जो मैंने बहुत पहले बताई, आप वो यूज कर सकते हैं। और अगर आपके हैवी ड्रेसेस हैं लाइक नेट, शिफॉन, जॉर्जेट या फिर सी थ्रू फैब्रिक है और वर्क वाला नेट है सी थ्रू, आप कुछ हैवी बनवा रहे हैं, अनारकली या फिर स्कर्ट्स, लहंगा, इवनिंग गाउन, तो आप उसके नीचे एक बहुत कम कॉस्ट वाली, कम रेंज वाली जो लाइनिंग यूज कर सकते हैं वो ये है। और इसका जो एक डिसएडवांटेज है ना वो ये है कि एक तो गर्मी में आपको प्रॉब्लम होगी, स्वेटिंग इश्यूज होंगी, और इसके साथ में अगर आपको स्किन एलर्जी है उन लोगों को इसे पहनने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ों में आपको इश्यू नहीं है और आप कम बजट वाले लाइनिंग की तरफ देख रहे हैं जो आपकी हैवी ड्रेसेस में उनको स्ट्रेंथ दे और आपका पर्पस सॉल्व हो, तो यस, आप इसके साथ में जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा फैब्रिक और लाइनिंग दोनों का काम करता है ये। नेक्स्ट जो है वो है कॉटन शंटोंग। मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फेवरेट जो फैब्रिक है लाइनिंग के लिए, ये है। देखिए कितना प्यारा है, इसकी शाइन कितनी प्यारी है। इसमें हल्का सा कॉटन का पार्ट मिला हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। समर में अगर आप इसे यूज़ करेंगे फैब्रिक को तो बहुत प्यारा है। इसकी शाइन इतनी प्यारी है। इसका फॉल देखिए आप, ये देखिए कितना प्यारा फॉल पड़ता है इसका। अगर आप इसे किसी फ्लोरल ड्रेसेस में लाइक इवनिंग गाउन, स्कर्ट्स, शिफॉन, नेट, जॉर्जेट, इसके नीचे अगर आप यूज करेंगे तो इसका जो फॉल है ना बहुत प्यारा पड़ेगा। एकदम सॉफ्ट है, स्वेटिंग इश्यूज नहीं होंगे और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत अच्छी है। बहुत बजट में है और मेरा फेवरेट है। बस एक चीज है कि इसे आयरनिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जहां कॉटन आ गया ना तो ये थोड़ा सा श्रिंक करेगा और हल्की सी इसे आयरनिंग की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज ये बेस्ट लाइनिंग है। इसे मैं बहुत सारे ड्रेसेस में यूज करती हूँ और इसके पूरे ड्रेसेस भी बनते हैं, क्योंकि एक फैब्रिक है अपने आप में। लेकिन हमारे जो सी थ्रू फैब्रिक होते हैं, शिफॉन, जॉर्जेट, नेट, बहुत ही नाजुक कपड़े होते हैं, उनके लिए हमें एक शाइनी और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ वाली लाइनिंग चाहिए होती है। उसके लिए ये लाइनिंग बेस्ट है। नेक्स्ट है सैटिन लाइनिंग। अगर आपको लग्जरी लुक चाहिए अपनी ड्रेस में, बहुत रिच और रॉयल लुक चाहिए, तो फिर आप सैटिन लाइनिंग का यूज कीजिए, क्योंकि ये जो फैब्रिक है ना ये बहुत ही अपने आप में एक लग्जरी फैब्रिक है। और सैटिन के ही ड्रेसेस बनते हैं, सैटिन फैब्रिक के। बट कोई बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस है लाइक प्योर जॉर्जेट, प्योर शिफॉन, या फिर बहुत एक्सपेंसिव आपका नेट का लहंगा आप बनवा रहे हो, इवनिंग गाउन बनवा रहे हो, उसके नीचे आपको बहुत रॉयल लुक चाहिए, तो उसके नीचे आप ये सैटिन लाइनिंग ऐड कीजिए। आपको बहुत अमेजिंग लुक मिलेगा, बहुत ही प्यारा। एक्सपेंसिव होता है ये, तो इसकी जगह आप सिंथेटिक जो आता है वो भी ले सकते हैं। सिंथेटिक सैटिन में मार्केट में अवेलेबल है। उसकी जो कॉस्ट होती है वो 125 से 150, 125 होती है, और जो ओरिजिनल है वो 300, 400, 500, 700 रुपीज पर मीटर तक जा सकता है। डिपेंड करता है आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है। लेकिन इनमें जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप सिंथेटिक जो सैटिन लोगे तो आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी। आपकी ड्रेस का लुक तो बहुत अच्छा आएगा, लेकिन आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी। अगर आप ओरिजिनल सैटिन लोगे तो वो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होता है, नाजुक होता है। जहां भी स्टिचिंग होती है, सिलाई होती है, वो खिंच जाता है और आपको बहुत महंगा पड़ता है। बट फिर भी आपने देखा होगा कोट्स और ब्लेजर्स में भी जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ना, उनमें ये लाइनिंग होती है। और इसका जो फायदा होता है, हम कोट और ब्लेजर पहनते हैं तो बहुत जल्दी सिल्क और जो सैटिन होता है ना, उसकी वजह से बहुत जल्दी अच्छे से आसानी से हम उन्हें पहन पाते हैं। तो इसके फायदे हैं, और बहुत सॉफ्ट होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। फायदे और नुकसान दोनों है, मैंने आपके साथ में दोनों शेयर किए हैं। आपके पॉकेट, आपकी ड्रेस, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कैसा लाइनिंग यूज करते हैं। सो या दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप अगर और डीप नॉलेज चाहते हैं फैब्रिक्स की तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा, लाइनिंग की या फैब्रिक्स की। आप जो भी मुझे कमेंट करेंगे, पूछेंगे, या आप मुझे कोई टॉपिक देंगे तो मैं उस पर ज़रूर से वीडियो बनाऊंगी। और ऐसे ही रीयूज आइडियाज़, डिज़ाइनिंग आइडियाज़ और बहुत सारे अमेजिंग DIY आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी फैमिली के मेम्बर बन जाइए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए कि आपको मेरे वीडियोस और आइडियाज़ कैसे लगते हैं। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतजार रहता है। तो जल्दी से मिलूंगी नए वीडियो में। आई होप मेरा गला ठीक हो जाए तब तक ताकि आप लोग मेरी आवाज़ से ज़्यादा इरिटेट ना हो। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी मिलूंगी नए वीडियो में अमेजिंग आइडियाज़ के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।